तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ क्लास 8th आईसीएसई बोर्ड में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज का डिस्कशन कर रहा था। उसमें मैंने 10.1 के कुछ स्पेशल क्वेश्चंस आपको कराए थे जो एग्जाम के हिसाब से जरूर आते हैं। दिस इज योर बुक एमएल अग्रवाल। तो मैंने आपके साथ 10.1 के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर दिए थे। तो 10.1 के बच्चों कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो भी मैं आपको करा देता हूँ। जैसे आपको अभी मैं एक्सरसाइज 10.1 का कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। तो जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है वो हमारे नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से देखेंगे, आपको सब समझ में आएगा। और जिनके पास बुक्स है वो अपनी बुक्स ओपन कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, एड द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को आपको क्या करना है, ऐड करना है। चलिए बच्चों, ऐड करके बताइए। फर्स्ट वाला पार्ट क्या लिखा है, ए बी माइनस बी सी, बी सी माइनस सी ए, और फिर लिखा है बच्चों सी ए माइनस ए बी। लिखा है इन तीनों को ऐड करना। तो बच्चों अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का ही साइन आएगा। तो देखो बच्चों, ये बीच में प्लस का साइन आ गया है ना। ये देखो बच्चों, बीच में प्लस का साइन आ गया। चलिए बच्चों, ऐड करेंगे तो इतने टर्म्स लगते हैं एक जैसे, माइनस का बीसी प्लस के बीसी से कैंसिल, माइनस का सी ए प्लस के सी ए से कैंसिल, और प्लस का ए बी माइनस के ए बी से कैंसिल। ये तो बच्चों ऐड करने पे सब कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। क्या आ गया, जीरो। क्या ये बात समझ में आई? बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या लिखा है, 5p² क्यू² प्लस 4pq प्लस 7। और बच्चों इसको ऐड करना है, 3 + 9pq -2p² सारे बच्चे भाई ध्यान देंगे, यहां पर दो तरह के एक्सप्रेशन दिए हैं। एक एक्सप्रेशन बच्चों ये है, और दूसरा एक्सप्रेशन बच्चों ये है। ये दो तरह के एक्सप्रेशन आपके पास गिवन है। अब क्या करना है, आपको इनको ऐड करना है आपस में। इसको ऐड करिए तो ये हो गया 5p² क्यू² प्लस 4pq प्लस 7। बीच में बच्चों ऐड करना है तो प्लस का साइन लगा दिया। 3 + 9pq -2p²क्यू²। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, लाइक टर्म्स आप सभी समझते हैं। लाइक टर्म्स कैसे होते हैं, लाइक टर्म्स का मतलब बच्चों, जैसे यहाँ पे भी देखो p² क्यू² है, यहाँ पे भी p²क्यू² है, तो ये दोनों बच्चों क्या हो गए, लाइक टर्म्स। तो इनको हम कलेक्ट कर लें। ये देखो बच्चों, मैंने कलेक्ट कर लिया। फिर से देखना बच्चों, लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं। ये देखो बच्चों पी क्यू है, और यहाँ पे भी देखो बच्चों पी क्यू है। ये भी क्या है, लाइक टर्म्स है। तो बच्चों 4pq और मैंने 9pq, इनको भी आपस में क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर है? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? हाँ, आर्यन। और बच्चों ये हो गया 7 + 3। ये भी दोनों टर्म्स मैंने कांस्टेंट टर्म्स थे, इनको मैंने कंबाइन कर दिया, इसको भी और इसको भी। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, अगर आपको ये दोनों लाइक टर्म्स नजर आ रहे हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि 5p² क्यू² -2p²क्यू², ये कितना होगा, 5 - 2 कितना होता है, 3। तो बच्चों बन जाएगा ये 3p²क्यू²। समझ में आया? फिर से देखिए बच्चों, इन दोनों टर्म्स को देखिए। 4 + 9 कितना हो जाएगा, 9 + 4 होता है 13, तो बच्चों हो जाएगा 13pq। ठीक है। और बच्चों लास्ट के दो टर्म्स देखिए आप, वो 7 और 3 है। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। आगे समझ में? तो बच्चों आपने सेकंड क्वेश्चन भी सक्सेसफुली कर दिया है। और बच्चों जैसा कि मैंने आपको लेक्चर्स में बताया, 10.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपसे पहले ही वो डिस्कस कर दिए थे। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 3 ही कर रहा हूँ, उसका थर्ड पार्ट बच्चों अब करूंगा। तो ये है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, L² + M² + N²। दूसरा है LM + MN। तीसरा है बच्चों MN + NL। और उसके बाद है बच्चों NL + LM। क्या करना है हम उनको, ऐड करना है। चलो ऐड करना बच्चों बहुत आसान होता है। हाँ, LM। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। L² M² N², ये देखो बच्चों ऐड कर दिया। LM MN, फिर देखो बच्चों ऐड कर दिया। MN NL, फिर देखो बच्चों ऐड कर दिया। NL LM। ठीक।
अब बच्चों जल्दी से बताओ लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ पे है। क्या कोई तुम्हारे पास एल स्क्वायर कहीं पर है? नहीं है। क्या कहीं पे एम स्क्वायर है? नहीं है। क्या कहीं पे एन स्क्वायर है? नहीं है। तो बच्चों ये तीनों टर्म्स तो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि इसके साथ कोई भी ऐड होने के लिए तैयार नहीं है। अब बच्चों आपको देखना है कि एल एम कहीं पर है। एल और एम कहोगे सर हाँ ये है। तो एल एम और एल एम कितना हो गया? कहोगे सर एल एम और एल एम डायरेक्टली लिख देते हैं, 2 LM हो गया, है ना। अच्छा फिर से देखो, एम एन है कहीं पे? कहोगे सर उसके बगल में एम एन है, तो एम एन प्लस एम एन कितना हो गया? 2 MN हो गया। अच्छा एनएल है? कहोगे हाँ सर अगल बगल एनएल ही लिख, ये भी एनएल है ये भी एनएल है, तो एनएल और एनएल कितना हो गया? 2 NL। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को बात अच्छे से क्लियर हो गई कि भाई क्वेश्चन नंबर 3 का जो भी मैंने रिसेंटली आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस किया वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया सबको? क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज वंस अगेन। अगली क्लास से हमारे साथ एक बच्चा और ज्वाइन करेगा और उसका नाम है, क्या नाम है? हार्दिक। तो बच्चों अगली क्लास से हार्दिक भी क्लास को ज्वाइन करेगा। 4x³ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 4x³ -7x² +9, इसको किससे ऐड करना है? 3x² -5x +4, और इसको किससे ऐड करना है बच्चों? 7x³ -11x +1, और इसको किससे ऐड करना है? 6x² -13x। काफी बड़ा है बच्चों। बच्चों मैंने डायरेक्टली एडिशन का साइन लगा दिया है। एक यहाँ बच्चों ऐड करना है किससे? इसके साथ ऐड करना है, और इसको किसके साथ ऐड करना है? इसके साथ ऐड करना। डायरेक्टली बच्चों मैंने क्वेश्चन लिख दिया ऐड कर। चलो बच्चों लाइक टर्म्स खोजने की बताओ, कोशिश करिए। तो 4x³ का लाइक टर्म्स क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ। वेरी गुड, 7x³ एंड देन और कोई क्यूब वाला टर्म है? नहीं सर और कोई क्यूब वाला टर्म नहीं है। ओके x² के साथ कौन कंबाइन करेगा? 7x² के साथ 3x² करेगा और 6x² करेगा। और बच्चों x² वाले टर्म्स हो गए? हाँ हो गए। अब x वाले टर्म्स बताइए। हाँ बच्चों x वाले टर्म्स हैं -5x, ये बच्चों लिखा है -5x, -11x एंड -13x। ये बच्चों हो गए लाइक टर्म्स। उसके बाद बच्चों कांस्टेंट टर्म्स बताइए। एक 9 है, एक 4 है और एक 1 है। ये बच्चों, अब बच्चों लाइक टर्म्स कलेक्ट करने के बाद आप उनको ऐड भी करेंगे। क्या आया? 7 + 4 11, 11x³। ओके बच्चों, यहाँ पे हमको सोच के बताइए ये क्या आएगा। ये भी लाइक टर्म्स है। सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे। 6 + 3 कितना हुआ? 9 हुआ। और 9 - 7 कितना हुआ? 2 हुआ। तो बच्चों ये फाइनली हो गया प्लस का 2x²। और बच्चों अगर आप ऐसे करेंगे -7 + 3 तो -4 हो जाएगा, और -4 + 6 तो +2 तब भी आ जाएगा। वैसे बच्चों सही तरीका ये होता है कि सेम साइन वाले ऐड कर लो। तो 6 + 3 हो गया 9 और 9 - 7 हो गया 2, तो 2x² आ गया। अब बच्चों इन तीनों की बारी। -5 -11 -13, -5 -11 कितना हुआ? -16, और -16 और -13 कितना हुआ? -29। कितना हो गया? -29x। उसके बाद बच्चों 9 + 1 10, 10 + 4 40। ये बच्चों फाइनली आंसर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आपको कॉपी में दोबारा भी करना पड़ेगा। ये तो आप अगर स्कूल में आप अच्छे से नहीं किए या आप अपसेंट रहे होंगे तो स्कूल में ये ऐसे ही कराए गए हैं और आपको भी ऐसे ही करना है। ठीक है ना। तो मान लीजिए आप बार बार भूल जा रहे हैं तो इसलिए लेक्चर्स रिकॉर्ड भी कर दिए जाते हैं ताकि आप इसको याद कर लें, इन्हीं लेक्चर्स की हेल्प से दोबारा इसको कवर कर। क्योंकि आप हर बार क्वेश्चन को नई तरीके से करेंगे तो आपको समय काफी लग जाएगा क्वेश्चन को रिकवर करने में। इसलिए लेक्चर बच्चों आपको दे दिए जाते हैं कि आपने जिस तरीके से पढ़ा है उसी तरीके से आप वापस इसको रिवाइज कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट बच्चों कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। जिस तरह से अभी आपने ऐड किया था उसी तरह से बच्चों अभी आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों है सब्ट्रैक्ट, और इसके साथ हमारे यहाँ पर शामिल होने वाले हैं हार्दिक।
तो हार्दिक आ रहे हैं बेटा? हार्दिक, तो हार्दिक भी हमारे साथ क्लास 8 में है, वो ज्वाइन कर रहा है। हार्दिक बच्चों, हमें दो एक्सप्रेशन से उनको सब्ट्रैक्ट करना है। एक ही साथ बैठो, दूर दूर ना बैठो, दिखाई देना चाहिए। दिखाई दे रहा है पक्का? कॉपी बंद कर दो। हाँ, तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, वंस अगेन सब्ट्रैक्ट करना है दो एक्सप्रेशंस को। पहला क्या है? 8a प्लस 3ab माइनस 2b प्लस 7। ये बच्चों पहला एक्सप्रेशन है। इसको किससे करना है? सब्ट्रैक्ट 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5। सारे बच्चे ध्यान देंगे, क्वेश्चन क्या है? लिखा है सब्ट्रैक्ट करो। किसको? जो फ्रॉम वाली इसको वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट पहले आ जाएगी। करो। क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्ट करो। किसको करो? इसको करो। किसमें से? इसमें से। समझ में? सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो बच्चों जिसमें से करना होता है, जैसे हमने लिखा, ध्यान से देखिएगा, जैसे मैंने लिखा सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 7, तो आप 7 माइनस 2 ही तो लिखोगे, क्योंकि 7 में से ही 2 सब्ट्रैक्ट करना है। वैसे ही बच्चों से लिखा है सब्ट्रैक्ट, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? इसमें से। तो बच्चों इसको पहले लिखेंगे और इसको बाद में लिखेंगे, ये समझ में आना चाहिए। ओके बच्चों, तो ये सबसे पहले लिखेंगे 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5। और बच्चों ये ऐड नहीं है, सब्ट्रैक्ट है। तो सब्ट्रैक्ट कभी भी करें तो ब्रैकेट जरूर लगा लें, क्योंकि साइन चेंज होते हैं। माइनस 8 माइनस 3b। तो बच्चों भी मैंने ब्रैकेट ओपन नहीं किया है, अभी ब्रैकेट एज इट इज लगा हुआ है, तो ब्रैकेट नेक्स्ट स्टेप में ओपन करेंगे। ये बच्चों, तो बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप आ गया 14a माइनस 5ab प्लस 7b माइनस 5। ये हो गया बच्चों माइनस का 8a माइनस का 3ab प्लस का 2b एंड माइनस का 7। बेटा समझ में आया? चलो जल्दी से हमको बता दो। 14 है, लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे। लाइक टर्म्स बच्चों कौन कौन से होंगे? 14a के साथ है 8a माइनस 5b माइनस 5 ठीक है बच्चों। माइनस 5ab के साथ है माइनस 3ab प्लस 7b और बच्चों 7b के साथ होगा 2b और माइनस 5 के साथ होगा माइनस 7। वेरी गुड हार्दिक, वेरी गुड। 14a माइनस 8a 6 से माइनस 8 माइनस 5। हाँ धीरे धीरे। माइनस 5 माइनस 3, दिस इज माइनस का 8ab 7 प्लस 2 प्लस 9b और माइनस 7 माइनस 5 माइनस 12। तो बच्चों ये एक्सप्रेशन कंप्लीट हो गया। फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। 5 है ना? हाँ, माइनस 5 माइनस 3 विच इज माइनस 8। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट लिखा है सब्ट्रैक्ट 8xy प्लस 4yz प्लस 5zx फ्रॉम 12xy माइनस 3yz माइनस 4zx प्लस 5xyz। सर जो फ्रॉम, तो क्वेश्चन क्या हो गया? सब्ट्रैक्ट दिस, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। किसमें से? इसमें से। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे हम 12xy माइनस 3yz वेरी गुड माइनस 4zx प्लस 5xyz माइनस ब्रैकेट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों हम लोग परफेक्ट हो चुके हैं, तो ब्रैकेट नहीं लगाते, डायरेक्टली माइनस कर देंगे। माइनस 8xy माइनस 4yz प्लस 5zx माइनस 5zx। तो बच्चों इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाहर जैसे ही माइनस पड़ेगा सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस और ये भी प्लस का माइनस। लाइक टर्म्स कलेक्ट करेंगे। 12xy is with minus 8xy 12xy minus 3yz is with minus 4yz minus 4zx is with minus 5zx and plus 5xyz xyz xyz अलग अकेला केला है। है। 12 माइनस 8 4xy 4xy minus 7yz माइनस 7yz minus 9zx 9zx और 5xy plus। वेरी गुड हार्दिक, क्लास 8 में जिसकी स्पीड अच्छी थी करने की,
तो उसने पहले सॉल्यूशन जल्दी जल्दी बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का बच्चों लास्ट पार्ट आ गया है, इसके बाद हम लोग की क्लास ओवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, दैट मींस थर्ड पार्ट। लिखा है सब्ट्रैक्ट 4p² माइनस 3p³ बड़ा सा लिखा हुआ, किसमें से करना है? इसमें से। तो बच्चों डायरेक्टली कर लेते हैं। 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p²q। तो बच्चों इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? एक एक्सप्रेशन आपके दिए पास दिया, हम डायरेक्टली माइनस करके लिख रहे हैं उसको। 4p² माइनस माइनस प्लस 3pq माइनस 5pq² प्लस 8p माइनस 7q और प्लस का 10। ये बच्चों आ गया। चलिए बच्चों कलेक्ट करिए बच्चों लाइक टर्म्स। माइनस पी पी सर ये लाइक माइनस टर्म्स 4p। चलो बच्चों पहले कांस्टेंट्स ले लेते हैं। 18 10 और कोई कांस्टेंट्स नहीं है, तो 18 और 10 को कंबाइन कर दो। 18 and 28 28 बच्चों फिर से ध्यान दीजिएगा। 3p माइनस का और कोई 3p 8p। कहाँ 8p? ओके 8p। It's 5p 8 minus 3 5p that is 5p, very good. Next one 5pq 11q 11q माइनस का 7q माइनस 7q माइनस 11 माइनस 7 माइनस का q। अच्छा माइनस okay, का 18q माइनस 11q माइनस 7q माइनस का 18q। Then next one 5pq 5pq सर 3pq 3p 5 प्लस 3 8 8pq। देखो बच्चों किस तरह से टर्म्स खत्म होते जा रहे हैं। माइनस 2pq माइनस 2pq² माइनस 5pq² 7pq माइनस 7pq²। उसके बाद नेक्स्ट वन इज लास्ट वन 5p 5 माइनस 4 विच इज 1 1p²q। क्वेश्चन खत्म। कितना आसान था बच्चों। तो इस तरह से मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपको डिस्कस करके बता दी। और बच्चों एज यू नो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो काफी इजी है, फिर भी आप करिएगा, नहीं आएगा तो हम उसको बता देंगे। तो जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं उनको थोड़ी देर के लिए ध्यान देना पड़ेगा। हम 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 काफी इजी होने की वजह से उसको अभी ओवर कर देते हैं। हम उसके आंसर्स ओपन कर देते हैं और जल्दी जल्दी उसको ओपन भी करके खत्म कर देंगे। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1। हम लोग को बताना है कि पॉलिनोमियल मोनोमियल है कि बाइनोमियल है कि ट्राइनोमियल है, सिर्फ इतना बताना है। monomial is 1 binomial is 2 and trinomial is 3। हाँ, किसी भी एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म होता है तो उसको मोनोमियल कहते हैं, दो टर्म होते हैं तो बाइनोमियल, तीन टर्म होंगे तो ट्राइनोमियल, और मोर देन 3 ज्यादा होते हैं तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आगे ही कर लेते हैं या इसके पहले एक पेज बना के कर लेते हैं। ये बच्चों एक भी पेज पे हो जाएगा। ओके क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज अगेन 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। इसी को बच्चों कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये आ गया। हाँ बच्चों फर्स्ट पार्ट में आपको बताना है कि आइडेंटिफाई मोनोमियल्स बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। 5p into q into r square. it's trinomial। No, it's Sir, not 1 trinomial. 2 3 No. अगर बच्चों आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम 5pq r²। दिस इज ओनली मोनोमियल। मैं आंसर भी चेक करता हूं। दिस इज ओनली मोनोमियल। आंसर इज करेक्ट। आंसर इज मोनोमियल। ओके बच्चों सेकंड पार्ट। दिस इज 3x² y divided by 2z. Tell me it is monomial or binomial or trinomial. This is 3x² y divided by 2z. This is बच्चों this is a single term which is known as 3/2 x² y by z. तो दिस इज ऑल्सो मोनोमियल। बच्चों ये मोनोमियल ही है क्योंकि इसको एक ही टर्म काउंट करेंगे। बिल्कुल सही जवाब है। सर अगर प्लस और माइनस का साइन हाँ तब होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही बताया। बच्चों थर्ड वाला पार्ट -3 + 7x²।
It's तो बच्चों binomial. यहाँ पर दो टर्म है, ये Binomial. पहला टर्म और ये दूसरा टर्म, तो ये क्या बन जाएगा? Binomial. बाइनोमियल। बिल्कुल सही जवाब आया, हार्दिक आ गया तो स्पीड बढ़ गई है तुरंत। फोर्थ पार्ट क्या है? 5a² माइनस 3b² प्लस c Trinomial. होल डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये ट्राइनोमियल है कि मोनोमियल है? चलो बच्चों चेक करते हैं, इसको सेपरेट कर लो। 5a² बाई 2 माइनस 3b² बाई 2 प्लस c/2। तो बच्चों इसमें कितने टर्म है? Trinomial. 3 टर्म है बच्चों। एग्जैक्टली ये ट्राइनोमियल है। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। तो बच्चों ये क्या है? Trinomial. ट्राइनोमियल। एग्जैक्टली ट्राइनोमियल। फोर्थ के बाद फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बच्चों लिखा है 7x⁵ माइनस 3x/y। तो बच्चों यहाँ पे कितने टर्म है? दो टर्म। Two. ये Binomial. पहला, ये Binomial. दूसरा। बाइनोमियल। फिर भी मैं आंसर जरूर चेक करूंगा। फिफ्थ पार्ट बाइनोमियल। एग्जैक्टली बच्चों आंसर बिल्कुल सही मैच कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम चल रहा है। उसके बाद बच्चों सिक्स्थ वन आपको बताना है। सिक्स्थ वन इज 5p डिवाइडेड बाय 3q। Binomial. ठीक है। Sorry. ओके बच्चों, मैं पहले पूरा एक्सप्रेशन लिख देता हूँ क्योंकि एक्सप्रेशन देख के हमको भी कंफ्यूजन हो रहा है। द एक्सप्रेशन इज 5p डिवाइडेड बाय 3q माइनस 3p² इंटू q²। क्या होगा बच्चों ये? बच्चों बोर्ड मास का रूल पहले क्या होता है कि पहले हम डिवाइड करते हैं, Sir, तो उसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो ये सबसे पहले बन जाएगा ये बच्चों हमने डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या है बच्चों? माइनस का 3p² q²। Sir, it's binomial. यस बच्चों, अभी देखने पे इसमें दो ही टर्म्स नजर आ रहे हैं, तो मेरे को लगता है ये बाइनोमियल ही होगा। तो ये बच्चों बाइनोमियल ही है। दिस इज बाइनोमियल। तो बच्चों यहाँ मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइनली कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइनली कंप्लीटेड। ओके, ओके क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया है बच्चों। अब इसमें सिर्फ एक लास्ट क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको आप घर से करके आएंगे। और एक्सरसाइज 10.1 पूरी तरह से बच्चों यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक की क्लास बच्चों हम लोग वर्क करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।